अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मूली का हलवा। जी हाँ, आपने सही सुना, आज हम बना रहे हैं मूली का हलवा जो गाजर से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। इसके लिए हमने 2 किलो मूली ली है। मूली सीज़न की होनी चाहिए और फ्रेश होनी चाहिए, देखें, और पतली भी होनी चाहिए। हमने 2 किलो मूली ली है क्योंकि आधे इसमें पत्ते निकल गए थे, उसको हमने साइड पर कर दी है। अब हम मूली को छील लेंगे, इस तरह से छील लेंगे और उसके बाद हम इसको कद्दूकश करेंगे। मीठी मूली है, सीज़न की मूली है, तो ये फ्रेश है, बिल्कुल ताज़ी है। अब हम इसको इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। कद्दूकश करने अच्छी तरह कद्दूकश करने के बाद हम इसको 3 से 4 दफ़ा धोएंगे। ये देखिए, हमने कद्दूकश कर ली है। अब सारी मूली को हमने कद्दूकश कर लिया। अब इसको हम 4 से 5 दफ़ा धोएंगे। अच्छी तरह धोने के बाद हम इसको फिर पानी में बॉयल करेंगे। 4 से 5 दफ़ा हमने धो लिया इसको अच्छी तरह से। इसका पानी हमने रिमूव कर दिया है और देखें, अच्छी तरह से इसका पानी हम निकाल देंगे हाथों की मदद से। अब हम एक बॉल में हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब इसके अंदर हम ये जो हमने कद्दूकश करके मूली को धो कर रखा है 4 से 5 दफ़ा, हम इस पानी में शामिल कर देंगे। पानी में हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, सादा पानी है, इसको हमने बॉयल कर लिया था। अब हम इसके अंदर सारी मूली जो हमने कद्दूकश करके रखी थी वो शामिल कर दी है और इसको हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे। जब 1 से 2 मिनट पक जाएगा तो फिर हम इसको पानी को छान लेंगे और इसको पानी को रिमूव कर देंगे। ये देखें, पानी मूली इसमें डाल दी है। अब इसमें बॉयल नहीं आया है, 1 से 2 मिनट पकेगा खाली, इसको हम ज़्यादा नहीं पकाना। 1 से 2 मिनट पकेगा, इसके बाद हम इसका पानी रिमूव कर देंगे और उसको छान लेंगे। ये देखें, पानी में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं और बॉयल भी आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको पानी को छान लेते हैं। बस हमने इसको 2 मिनट पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया। अब हम इसको छानेंगे और उसको भी दोबारा से दूध में बॉयल करेंगे। दूध हमने लिया है 1 किलो, 1 किलो दूध लिया है हमने, लेकिन अभी हम इसको सिर्फ पानी में पका रहे हैं। देखें, अच्छी तरह से इसमें उबाल आ चुका है और ये 2 मिनट पक भी चुकी है। अब हम इसको देखकर ट्रांसपेरेंट भी हो गई है। अब हम इसको छन्नी की मदद से छान लेते हैं। हमने छान लिया है इसको। अब हम इसका छन्नी के छानने के बाद भी इसमें काफ़ी सारा पानी मौजूद होता है। इसको हम इस तरह से दबा दबा के निकालेंगे या फिर हाथों की मदद से हम इसको इस तरह प्रेस करेंगे। इसका सारा पानी हमें रिमूव कर देना है। पानी हमें बिल्कुल भी नहीं इसमें चाहिए। ये देखिए, स्पून की मदद से हमने इसको निकाल दिया है, हाथों की मदद से भी हम इसको निकाल देंगे। अब हमने 1 किलो दूध लिया था, ये देखें, और दूध हमने बॉयल कर दिया। इस तरह से दबा दबा के हम सारा पानी रिमूव कर देंगे और सिर्फ हमें मूली जो हमने कद्दूकश करी थी वो शामिल करनी है। ये देखिए, सारा पानी हमने रिमूव कर दिया है, इसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। 4 से 5 दफ़ा हमने इसको धोया था और बॉयल करने के बाद भी हमने इसको 1 दफ़ा पानी से वॉश कर लिया था और उसका पानी हमने रिमूव कर दिया था और उसको अच्छी तरह से हमने दबा दबा के पानी को निकाल दिया था। इससे अच्छी खासी इसमें से जो इसमें स्मेल होती है ख़त्म हो जाती है और ये फ्रेश मूली है। अब हमने 5-6 इलायची ली है, इसको हम कूट के इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस भी शामिल करेंगे। 5 से 6 इलायची लेती है, उसको हमने कूट दिया। आप चाहें तो उसका पाउडर भी ले सकते हैं। हमने इसको इलायची को कूट के डाल दिया था। 1 किलो हमने दूध लिया है और 2 किलो हमने मूली ली थी और ये 3 से 4 ड्रॉप हमने इसके केवड़े के शामिल किए और 1 किलो हमने दूध लिया था। इसको हमने कुछ देर पकाया है। इसको हम अब खोया शामिल कर देंगे। हमें 1 पाव खोया चाहिए, चीनी हमें 1.5 कप चाहिए और घी हमें 1 कप चाहिए। ये देखिए, अभी हम इसको देखते हैं, अगर हमें मिठास कम लगेगी तो हम इसमें चीनी और शामिल कर देंगे। तकरीबन हमने इसमें 1.5 कप चीनी शामिल की है। आपने टेस्ट के मुताबिक इसमें चीनी शामिल कर दीजिए। हमने इसके अंदर 1 कप घी भी शामिल किया था। अभी हम इसको देखते हैं, अगर हमें लगेगा घी कम है तो हम इसमें घी भी शामिल कर दें। देखिए, इसमें घी निकलना शुरू हो चुका है और ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको सर्व करते हैं और हमने इसको ट्रे में निकाल दिया है। अब ये कुछ नट्स हैं, इसको भी हम ऊपर से गार्निश के तौर पे शामिल कर देंगे। हमने बादाम, पिस्ते, किशमिश लिए है और हमने पेठे को स्लाइसेस में कट कर लिया था और हम इसमें आधा खोया हमने पकते हुए शामिल किया था, आधा खोया हम ऊपर से गार्निश कर देंगे। नट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। खोया हमने 1 पाव लिया था, आधा हमने अंदर पकते हुए डाला था, आधा हमने ऊपर से गार्निश कर दिया है और चांदी का वर्क से ऊपर हम गार्निश कर देंगे। नट्स आप अपने पसंद के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ऊपर से चांदी का वर्क लगा है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। और पेठे से ये हलवा बहुत ही टेस्टी और मज़े का लगता है। जितनी मिकदार में डालेंगे खोया और ये नट्स और ये पेठा, उतना ही हमारा ये हलवा टेस्टी और मज़ेदार बनेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, गाजर के हलवे से ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगा। ये बहुत ही यूनिक जायके का। चलिए अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये हलवा कैसा बना है। अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं और उसको चेक करते हैं। चलिए देखिए कैसे बना है। ये देखें, ये बहुत ही टेस्टी और मज़े का बना है। आप यकीन करिए, ये बहुत ही मज़े का बना था। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।